आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पीएटी यानी प्री एग्रीकल्चर टेस्ट के ओल्ड यानी पुराने क्वेश्चन पेपर के बारे में। तो वीडियो को आखिरी तक देखते रहें। नमस्कार, जय हिंद। मेरा नाम है संजय और आप देख रहे हैं एग्रीरियन बीएचयू। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ ही बेल आइकॉन को भी दबा लें ताकि एग्रीकल्चर और पीएटी से जुड़ी हुई वीडियो आपको सबसे पहले मिल सकें। चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ से आपका AG2 + AG3 वाला पोर्शन स्टार्ट होता है, यानी ये जो पेपर है ये 2017 का पेपर है। 2017 का ये पेपर है जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं और सारी डिटेल और जानकारी इसमें मिलेगी। वीडियो को आखिरी तक देखते रहें। तो ये पहला क्वेश्चन जो है, ये द ओनली सोर्स ऑफ एनिमल प्रोटीन इज वेजिटेरियन डाइट, यानी कि शाकाहारियों के भोजन में पशु प्रोटीन का एकमात्र माध्यम क्या है। शाकाहारी बोल रहा है तो चिकन, मांस ये सब तो लेंगे नहीं, तो मिल्क इसका राइट आंसर है। ठीक है। अगला है व्हाट इज़ द चलो हिंदी में बात करते हैं। भारत में कुल पशुधनों की संख्या कितनी है? तो 512 मिलियन है। ये तो आपको डाटा याद ही करना पड़ेगा। अभी 512 मिलियन से बढ़ के हो गया है आगे। ठीक है। अगला क्वेश्चन हम बात करने जा रहे हैं पर कैपिटा अवेलेबिलिटी ऑफ मिल्क जो है अभी प्रेजेंट में 340 ग्राम मिल्क पर कैपिटा, यानी कि एक व्यक्ति को 340 ग्राम से ज़्यादा दूध की प्रति व्यक्ति उपलब्धता अभी इंडिया में है। तो इसका ये पुराना डाटा है तो 322 ग्राम इसका राइट आंसर है। अगला है गाय की सबसे भारी नस्ल है, तो जो काकरेज है ये गाय की सबसे भारी नस्ल है और ये पीएटी में पहले भी रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, तो आप इस पर स्टार लगा सकते हैं। ठीक है। और अगला जो क्वेश्चन है वो है सबसे ज़्यादा बसा उत्पादन भैंस की कौन सी नस्ल है। बसा की बात कर रहा है, यहाँ पे फैट की बात कर रहा है तो एक ही आता है भदावरी। इसमें लगभग 7 से 9% इसका फैट परसेंट होता है और कहीं कहीं बुक्स में इसमें 13% भी दे रखा है। तो ये डिपेंड करता है क्लाइमेट के ऊपर। और अगला जो है भैंस की किस नस्ल को पंच कल्याणी के नाम से जाना जाता है। तो नीली रावी जो भैंस की ब्रीड्स है उसको पंच कल्याणी के नाम से भी जाना जाता है। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको याद रख सकते हैं। अगला जो क्वेश्चन है वो बकरी का जीवन काल कितना होता है। तो ये होता है आपका 10 से 12 साल और ऑप्शन में दोनों दे रखे हैं तो राइट जो है आपका 12 साल इसका जीवन काल होता है। अगला बोल रहा है कि ब्रीडिंग के लिए जो बकरी होती है या बकरा होता है उसकी सर्वोत्तम या बेस्ट एज कौन सी होती है। तो जो 2.5 साल की एज होती है वो सबसे बेस्ट एज मानी जाती है बकरे की। नेक्स्ट है बकरियों में गर्मी आने के बाद प्राकृतिक कृत्रिम गर्भाधान का समय क्या होता है। मतलब कि आर्टिफिशियल या फिर नेचुरल इंसेमिनेशन का जो टाइम पूछ रहा है, हीटिंग हावर पूछ रहा है, तो 10 to 12 हावर इज़ द बेस्ट ऑफ आर्टिफिशियल और नेचुरल इंसेमिनेशन के लिए 10 से 12 घंटा सबसे अच्छा समय होता है। और अगला है केवल मांस उत्पादन के लिए पाले जाने वाली भेड़ की नस्ल है। तो इसमें ये भेड़ के नस्ल का मतलब कि ये क्लासिफिकेशन में से पूछा गया है, मांस के लिए, ऊन के लिए, दोनों पर्पस के लिए। तो इसमें आपका जो बेस्ट आंसर है वो है नेल्लोर। नेल्लोर जो है केवल मांस के लिए ही पाली जाती है। और नेक्स्ट पूछा है पश्मीना किससे मिलता है। तो पश्मीना जो है एक चेंगू नाम की एक जो भेड़ रहती है उससे मिलता है। अंगोरा से नहीं मिलेगा, सिरोही से नहीं मिलेगा, बर्बरी से नहीं मिलेगा। नेक्स्ट पूछा है नेकेड नेक क्या है। तो अमेरिकन नस्ल है, इंग्लिश नस्ल है, हिंदू नस्ल है, हिंदुस्तानी। तो ये जो राइट है ये हिंदुस्तानी नस्ल है। ये मतलब जो पोल्ट्री होती है, मुर्गी जो होती है, उसकी ब्रीड्स के क्लासिफिकेशन में से ये क्वेश्चन आया है। अगला जो है खेल के लिए कौन सा नस्ल है और ये बार बार पूछा गया है। इसको लखनऊ का मुर्गा भी बोलते हैं, आप लिख सकते हैं या रोक के स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। लखनऊ का मुर्गा भी बोलते हैं किसको, असील को। ठीक है। फिर है व्हाट इज़ द बॉडी टेम्परेचर ऑफ हैन। ये कई बार पूछा जाता है, मतलब टेम्परेचर से क्वेश्चन आ ही जाता है पीएटी में। 1 से 2 क्वेश्चन तो आ जाते हैं, चाहे कभी वो गाय का पूछ लेगा, भेड़ का पूछ लेगा, बकरी का, मुर्गी का। मुर्गी का तो पता रहता है 107 से 108 डिग्री फ़ारेनहाइट जो रहता है वो मुर्गी का बॉडी टेम्परेचर होता है। तो 107 इसका राइट आंसर है। फिर पूछा है ब्यांत अंतरालों में गायों में ज़्यादा नहीं होना चाहिए। मतलब कि जो
काविंग इंटरवल जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, आप इसको भी याद रखें, ये कई बार काविंग इंटरवल हिंदी में भी लिख के पूछ सकता है। काविंग इंटरवल कितना होना चाहिए मैक्सिमम, उससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो जो काविंग इंटरवल है वो 1.5 साल, मतलब 1 से 1.5 साल, और मैक्सिमम 1.5 साल से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा 14 से 15 मंथ, इसका जो है राइट आंसर है। ठीक है, फिर पूछ रहा है इन ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग डिक्रीज, मतलब इन ब्रीडिंग और लाइन ब्रीडिंग डिक्रीज में क्या घटता है। तो देखो, हेरिडिटी वो तो आती है, आनुवंशिकता, वेरिएशन, ठीक है, एम्ब्रियो मोर्टालिटी, और प्रीपोटेंसी ऑफ बुल, ये कुछ होता नहीं है। तो जो इनब्रीडिंग होती है उसमें वेरिएशन, भिन्नता घटती जाती है, और 7वीं पीढ़ी में जाकर 99.99% शुद्धता मिल जाती है। फिर अगला है, ये ब्रीडिंग में से क्वेश्चन आए हैं, क्रॉस ब्रीडिंग में क्या इंक्रीज होता है, प्रोडक्शन, हाइब्रिड बिगर, बॉडी वेट, ऑल ऑफ दीज। तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, जब हाइब्रिड बिगर ये भी बढ़ेगा, बॉडी वेट बढ़ेगा, तो इसका आंसर होगा ऑल। नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं मेटिंग अमंग अनरिलेटेड प्योर ब्रीड्स एनिमल विद इन द ब्रीड्स इज कॉल्ड, मतलब कि एक ही नस्ल के असंबंधी शुद्ध पशुओं में ब्रीडिंग को क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं आउट क्रॉसिंग बोलेंगे। ठीक है, असंबंधी बोला, और अगर संबंधी बोलता तो फिर उसको आप लाइन ब्रीडिंग बोलते। ठीक है, अगला है मादा पशुओं की उचित वृद्धि के लिए नर बच्चों को कितने दिन तक अलग रखना चाहिए। उचित वृद्धि के लिए पूछ रहा है, मतलब तो 5 से 6 महीने, राइट आंसर जो है 6 महीने आ जाएगा इसका। फिर अगला है नाभि उपचार के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दवा, तो इनके तो नाम आपको याद रखना है। ठीक है, टिंचर आयोडीन करके आती है, नाभि जो नेवल के उपचार के लिए लिया जाता है। और ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ये बार बार रिपीट भी होता है पीएटी में, आप इसको स्टार लगा सकते हैं। ये होता है गौशाला की सही दिशा क्या होनी चाहिए। तो गौशाला है उसकी सही दिशा जो होती है वो होती है नॉर्थ से साउथ, जो डायरेक्शन होती है, मतलब उत्तर से दक्षिण जो दिशा होती है वो सबसे बेस्ट मानी जाती है कैटल शेड के लिए, आप इसको याद कर लें। और अगला क्वेश्चन पूछा है कि कफ स्टार्टर में राशन में क्या होना चाहिए। तो कप स्टार्टर में राशन में जो डीसीपी रहता है आपका, डीसीपी वो आपका 20 से 25% होता है, जिसको डीसीपी मतलब डाइजेस्टिव क्रूड प्रोटीन जिसको बोलते हैं। और एक टीडीएन करके होता है, वो आपका लगभग 75% के आसपास होता है, जिसको बोलते हैं टोटल डाइजेस्टिव न्यूट्रिएंट जिसको बोलते हैं। तो आप ऑप्शन देख सकते हैं 20 to 23% डीसीपी एंड 70 to 75% आपका टीडीएन। अब इसको इंग्लिश में याद रखेंगे तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे। ठीक है, अगला है वयस्क सांडों में विटामिन ए की कमी से क्या हो जाता है। तो जो विटामिन ए की कमी से होता है, वयस्क से कोई मतलब नहीं, विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग जो होता है जिसको नाइट ब्लाइंडनेस बोलते हैं, इसका राइट आंसर है। और फिर है ये आपका हे और साइलेज में से क्वेश्चन आ गया, मतलब अति उत्कृष्ट साइलेज में पीएच होता है तो 3.2 to 4.5 के आसपास, ये आपका बेस्ट जाता है, 4.2 तक भी बोल सकते हैं। 3.2 to 4.2 सबसे बेस्ट जो पीएच होता है साइलेज के लिए होता है। तो आपका जो है पहला आपका राइट आंसर हो जाएगा। फिर इसमें पूछा है गेहूं के भूसा में, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बार बार रिपीट होता है, आप इसको लिख सकते हैं, नोट डाउन कर सकते हैं। और अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करें, ताकि आगे की वीडियोज़ आपको मिल सकें। गेहूं के भूसा में जो शुष्क पदार्थ यानी ड्राई मैटर होता है वो आपका 90% होता है, 90% होता है, 90% तक ड्राई मैटर होता है। ठीक है, फिर इन गाय के सींगों में प्रथम छल्ला कब बनता है, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इससे एक क्वेश्चन तो हर साल आता ही आता है। ये एज वाला चैप्टर है कैटल्स का, उसमें से पूछता है। तो जो छल्ला मतलब छल्ला रिंग बोलते हैं, सींग जो होते हैं, हॉर्न जो होते हैं, उनको देख के भी आप एज देख सकते हो। तो इसका जो फॉर्मूला होता है एज कैलकुलेट करने का वो होता है A+2। ठीक है, ए यानी कि जितना आपका सींग में छल्ला बना हुआ है, रिंग बना हुआ है, वो उसमें आप +2 कर देंगे। अगर एक छल्ला है, 1+2 ये हो जाएगा आपका 3। ठीक है, तो मिनिमम जो रहता है आपका, क्या बोल रहा है, आपके गाय के प्रथम छल्ला कब बनता है, तो 3 साल में आपका बनता है। आप फॉर्मूला भी देख सकते हैं A+2। ठीक है,
तो जो पहला छल्ला जो बनता है सींगों में जो रिंग बनती है वो 3 साल में बनती है। फिर इसमें गाय की उम्र ज्ञात करने के लिए सर्वोत्तम विधि, देखो सींगों को देख के भी कर सकते हैं आप, उनके खुर या हूफ को देख के भी कर सकते हैं, और डेंटल को भी देख के कर सकते हैं, और उसका जनरल अपीयरेंस देख के भी कर सकते हैं। जो सबसे बेस्ट होता है वो होता है आपका डेंटल फार्मूला होता है। डेंटल फार्मूला सबसे बेस्ट होता है गाय का या कैटल का एज कैलकुलेट करने के लिए। फिर अगला है स्कोर कार्ड विधि में सबसे ज़्यादा अंक किसको मिलते हैं, तो स्कोर कार्ड में एक स्कोर कार्ड बनाया जाता है एक कैटल का, एक आदर्श कैटल का, उसमें 100 मार्क्स दिए जाते हैं। ठीक है, तो 100 मार्क्स में अलग अलग जो बॉडी पार्ट्स होते हैं उसमें डिवाइड होते हैं, तो उसी को हम स्कोर कार्ड बोलते हैं टोटल। उसमें जो सबसे ज़्यादा जो नंबर मिलते हैं वो मिलते हैं उसके अडर को, उसके थनों को, आयन जिसको हिंदी में बोलते हैं। तो उसको मुझे याद नहीं आ रहा कितना है, मैं बता दूंगा, आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, तो मैं आपको बता दूंगा कि कितने मार्क्स उसमें डिवाइड होते हैं, या उस पर एक अलग ही वीडियो बना देंगे। सबसे ज़्यादा अधिक अंडा देने वाली कौन सी मुर्गी की नस्ल है, तो जिसको बोलते हैं वाइट लेग हॉर्न। ये लगभग 320 से 340 और 350 तक ये अपना अंडा देती है। वाइट लेग हॉर्न विदेशी नस्ल है। फिर अगला है अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गी क्या कहलाती है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन है। देखिए ये जो डिस्कस कर रहे हैं अभी आपका अगस्त में जो पीएटी का एग्ज़ाम होने वाला है, तो आप इनको ज़रूर करके इनको नोट डाउन करें, उनको उनके कॉन्सेप्ट को समझें, इन टॉपिकों को बार बार पढ़ें, ताकि इसमें से जो आज डिस्कस कर रहे हैं इसमें से 4 से 5 क्वेश्चन आपके पीएटी में 101% रिपीट हो जाएंगे, 101% रिपीट हो जाएंगे। इसलिए आप इनको ज़रूर देखें और साथ ही पीएटी की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर भी करें, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन रिपीट होने वाले हैं। तो ये इसमें क्वेश्चन आपका आएगा, 101% आएगा। अंडा उत्पादन करने वाली मुर्गी क्या कहलाती है, अब इसको समझ लेते हैं। अंडा यानी एग, जो एग प्रोड्यूस करने वाली मुर्गी होती है उसको हम बोलते हैं लेयर। ठीक है, और मांस के लिए पाले जाने वाली मुर्गी को हम बोलते हैं ब्रायलर। ठीक है, अंडा पूछ रहा है तो लेयर, मांस उत्पादन करने वाली मुर्गी पूछता तो हम ब्रायलर कर देते, इसलिए राइट आंसर अभी लेयर है। ठीक है, फिर पूछ रहा है कि अंडा देने वाली मुर्गी के लिए कितनी जगह की आवश्यकता होती है, तो अंडा वाली देने वाली मुर्गी के लिए पूछ रहा है, तो इसके लिए 3 स्क्वायर फीट, मतलब एक मुर्गी को 3 स्क्वायर फीट जगह की आवश्यकता होती है। ठीक है, और अगर यहीं वो मांस देने वाली मुर्गी पूछता तो उसका राइट आंसर हो जाता 1 स्क्वायर फीट। ठीक है, वो सब अलग से बता देंगे अगर आप पूछना चाहेंगे तो। प्रारंभिक आहार में सबसे अधिक क्या पाया जाता है, तो प्रारंभिक आहार में सबसे ज़्यादा पाया जाता है प्रोटीन। क्यों, उस टाइम जो चाहे पशु हो चाहे मुर्गी हो, उसकी ग्रोथ के लिए प्रोटीन दिया जाता है। मुर्गियों में पाई जाने वाली सबसे खतरनाक बीमारी जो है, रानीखेत से ज़्यादा खतरनाक कोई बीमारी नहीं है मुर्गियों में, यही सबसे खतरनाक बीमारी है। और गाय में विषाणु से फैलने वाला कौन सा, मतलब वायरस से फैलने वाली कौन सी बीमारी है, तो वो है फुट एंड माउथ डिसीज़, जो कि वायरस से फैलती है। एंथ्रेक्स बीमारी है किससे फैलती है, एंथ्रेक्स जो है बहुत खतरनाक घातक बीमारी है, ये बैक्टीरिया से फैलती है। आपको ये बीमारी का अलग चैप्टर है, उनको आपको याद करना पड़ेगा कि कौन सी डिसीज़ किससे फैलती है। फिर पूछ रहा है किस यंत्र से अफरा गैस निकाला जाता है, तो ट्रोकार कैनुला नाम से एक यंत्र होता है जिससे आपका गैस निकाला जाता है, अफरा निकाला जाता है, आप इसको याद कर लें, अच्छा क्वेश्चन है। फिर पूछा है सबसे अच्छी दोहन विधि कौन सी होती है, तो जो होती है फुल हैंड मेथड, पूर्ण हस्त दोहन जो होती है सबसे अच्छी विधि मानी जाती है गाय या भैंस के लिए। फिर अगला है किस तापमान पर दूध उबलता है, तो 100 से ऊपर जाएगा तो उस पे दूध उबलता है, ये सबको पता है। ठीक है, निम्न में से कौन सा दूध संगठन को प्रभावित करने वाला कारक है, दूध को कौन सा कारक प्रभावित करेगा, देखो जाति भी प्रभावित करेगी, नस्ल भी, भोज्य पदार्थ भी, उपरोक्त सभी, मतलब इसका राइट आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। दूध उतरने में कौन सा हार्मोन मदद करता है, तो ऑक्सीटोसिन। ऑक्सीटोसिन एक हार्मोन होता है, वो उसको दूध को थनों तक उतरने में हेल्प करता है। तो आज के लिए बस इतना ही, और वीडियो की पीएटी की वीडियो की पुरानी वीडियो जो है उनकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहाँ से जाके वीडियो को देख सकते हैं, पुरानी वीडियोस को। ये पार्ट 1 ख़त्म हो गया है, जल्दी पार्ट 2 की वीडियो बना दी जाएगी, उसके कुछ नए कॉन्सेप्ट भी आपको बता दिए जाएंगे। और एग्रेरियन बीएचयू यूट्यूब के साथ साथ इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे भी है, उन सब की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है। साथ ही पीएटी से जुड़ी हुई कुछ पुरानी वीडियो की लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से जाके पीएटी के पुराने पेपर्स की वीडियो जो डली है वहाँ भी आप देख सकते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट दिए हैं वो भी आप देख सकते हैं। और आपकी कुछ क्वेरी कमेंट हो
हो तो आप कमेंट में करके बता सकते हैं। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को पीएटी की तैयारी करने वाले दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें और वीडियो को लाइक भी करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।